हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्त्री केशर। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या पुंकेसर या उसके बारे में पूरी डिटेल में जाना था। आज हम बात करेंगे स्त्री केसर और इसे ही हम क्या बोलते हैं, गुरु बिजाड़ू पर्ण। और जो पुंकेसर होता था उसे हम किस क्या जानते थे, उसके नाम से लघु बिजाड़ू पर्ण के नाम से। और स्त्री केसर को किस नाम से जाना जाता है, गुरु बिजाड़ू पर्ण के नाम से। इसी की हम संरचना देखेंगे और इसको विस्तार से जानेंगे। अब जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर किससे कहते हैं, तो जो स्त्री केसर होता है वह एक प्रकार से किसी चीज़ का समूह होता है। वो किस किस का समूह होता है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इनके समूह को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर कहते हैं या गुरु बिजाड़ू पर्ण बोला जाता है। अब इसमें जो वर्तिकाग्र होता है इसका कार्य क्या होता है, तो ये एक प्रकार से ग्रहण करता है। किसे ग्रहण करता है, जो परागकण होते हैं ना उनको ग्रहण करता है। और जो वर्तिका होती है वो वर्तिका एक प्रकार से वहाँ रोक के रखती है और फिर वहाँ पे अंडाशय पे ये पहुँचते हैं। और अंडाशय में एक और संरचना पाई जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी संरचना होती है। तो जो अंडाशय होता है उसके अंदर क्या मिलता है, बीजांड। और बीजांड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओव्यूल। और जो वर्तिकाग्र है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल और अंडाशय को ओवरी। यह हम किसकी बात कर रहे हैं, स्त्री केसर की, ठीक है। अब जो स्त्री केसर है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल या कार्पर। और जो गुरु बिजाड़ूपड़ होता है इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफाइल। यहाँ स्त्री केसर के लिए एक और न्यू वर्ड आता है, वो है अंडप। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक पुष्प में एक ही अंडप होते हैं या एक ही स्त्री केसर होते हैं या बहुत सारे होते हैं। और जो स्त्री केसर होता है इनके जो समूह होते हैं एक प्रकार से, मतलब बहुत सारे स्त्री केसर किसी भी पाए जा रहे हैं, तो वो समूह को हम क्या बोलते हैं, जयांग कहते हैं। और जयांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गायनोशियम। तो हम इसको इस प्रकार से जान सकते हैं कि मान लो जयांग के प्रकार, ठीक है, किसके आधार पर, अंडप के आधार पर। कि मान लो कितने होते हैं, एक प्रकार से दो होते हैं, एक अंडपी और बहुअंडपी। मान लो एक अंडप पाया जाएगा, मतलब एक वर्तिकाग और एक वर्तिकाग, एक वर्तिका, एक अंडाशय, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक अंडपी। और एक से ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं बहुअंडपी। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्त्री केसर एक प्रकार से एक पुष्प में बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। और जो बहुअंडपी होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है युक्तांडपी और दूसरा होता है विक्तांडपी। विक्तांडपी है ना। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। हम बात करेंगे किसकी, एक अंडपी की, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पल। अब इसमें क्या होता है, एक अंडाशय होता है, एक वर्तिकाग्र होता है और एक वर्तिका होती है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एक अंडपी। अब हम देखेंगे बहुअंडपी के प्रकार को, जिसमें देखेंगे फर्स्ट युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर जानते हैं। तो फर्स्ट क्या है, युक्तांडपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। और जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, युक्तांडपी मतलब कि एक प्रकार से जुड़ा हुआ। अब देखते हैं इसका मतलब क्या निकलता है। इसका असर ये है कि यहाँ पे जो क्या एक प्रकार से अंडाशय है ना, जैसे कि यहाँ पे एक अंडपी में जो अंडाशय थे है ना एक था, और अब यहाँ पे क्या रहा है, बहुअंडप, मतलब बहुत सारे अंडप, अंडप और अंडाशय है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे स्त्रीकेशर पाए जाएंगे। अब स्त्रीकेशर तो बहुत सारे वर्तिका, बहुत सारे वर्तिकाग्र और बहुत सारे वर्तिका और बहुत सारे अंडाशय पाए जाएंगे। अब युक्तांडपी से हम क्या समझते हैं कि ये जो अंडाशय होते हैं इसमें, वो क्या होते हैं, आपस में एक प्रकार से मिल जाते हैं। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, युक्तांडपी। और इसे क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। और इसका उदाहरण क्या होता है, पेपावार, जिससे कि क्या अफीम प्राप्त होती है। और दूसरा उदाहरण है माइचेलिया। अब बात करें व्युत्तांडपी की या एपोकार्पस की। अब इसमें क्या है, इसमें तो ये कि अंडाशय में क्या हो, चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, व्युत्तांडपी। और यहाँ पे क्या होते हैं, एक प्रकार से अंडाशय अलग होता है, यहाँ भी अलग है और यहाँ भी अलग है, ठीक है। मतलब एक में मिले नहीं है, जैसे कि यहाँ पे वो जो तीनों अंडाशय वो एक एक कहला रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडाशय अलग अलग है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं व्युत्तांडपी। तो इस प्रकार से युक्तांडपी और विक्तांडपी में अंतर था, लेकिन है तो ये दोनों क्या, बहुअंडपी के प्रकार। इसे क्या बोलते हैं हम, एपोकार्पस। सॉरी एवरीवन, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि जो युक्तांडपी, इसका उदाहरण क्या होता है, गुड़हल। गुड़हल को हम देखते हैं ना कि जैसे कि गुड़हल के यदि फूल को हम ध्यान से देखें तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे वर्तिकाग्र होते हैं और बहुत सारे वर्तिका होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक लेयर आती है। जैसे कि यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे बना दें, है ना, ये यहाँ पे बना दें इस टाइप में, ऐसे 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 बिखरे हुए होते हैं ना। यहाँ पे एक प्रकार से येलो कलर के होते थे, आपने ध्यान से देखा होगा तो। और ऊपर होते हैं रेड कलर में, ऐसे बहुत सारे वर्तिकाग्र होते हैं। और नीचे क्या होते हैं, एक प्रकार से ऐसे गिरे हुए, यहाँ पे होते हैं वर्तिका नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या पुंकेसर लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे तो होते हैं ना, वर्तिका और वर्तिका बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक प्रकार से एक ही में मिल जाते हैं और एक अंडाशय का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो उदाहरण किसका हो सकता है, युक्तांडपी का। और जो ये युक्तांडपी है उसका उदाहरण होगा माइचेलिया और रेननक्यूलस। तो इस प्रकार से थे जयांग के प्रकार अंडप के आधार पर, लेकिन इसमें मैन क्या था, अंडाशय, ठीक है। और एक अंडपी, बहुअंडपी, बहुअंडपी में डिफरेंस किसके आधार पर, अंडाशय के आधार पर।
और यहाँ पे एक अंडा पाए गए तो एक अंडपी और बहुअंडप पाए गए तो बहुअंडपी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पुष्प में एक भी स्त्री केसर हो सकता है और अनेक भी स्त्री केसर हो सकते हैं। स्त्री केसर का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना कि स्त्री केसर मतलब क्या, बहुत सारे, मतलब कि वर्तिका वर्तिका और अंडाशय के समूह को क्या बोलते हैं हम, स्त्री केसर। और इन्हीं के समूह को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, जया।